नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फिलहाल मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था। जो 14 कैग रिपोर्ट हैं उनको विधानसभा के पटल पर रखने के निर्देश दिए थे और जिसकी एक कॉपी एलजी महोदय के पास भी भेज दी गई थी। लेकिन आतिशी मार्लेना ने जो एलजी महोदय के पास कैग रिपोर्ट की कॉपियां भेजी हैं उस पर सिग्नेचर नहीं किए। तो जो माहौल आज दिल्ली में बना हुआ है, केजरीवाल पदयात्रा भी कर रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और केजरीवाल और आतिशी, पहली बात तो ये है कि आतिशी बिना केजरी के मर्जी के कोई कार्य नहीं कर सकती। तो जो 14 कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखनी थी उसके लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना अनिवार्य है और दिल्ली का विधानसभा सत्र विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को बुलाना चाहिए। एलजी ने आदेश भी किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश किया है 21 दिसंबर तक, यानी आज तक। लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही आतिशी सिंह और रामनिवास गोयल ने नहीं की कि दिल्ली का विधानसभा सत्र बुलाया जाए। यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसको केजरीवाल ने डस्टबिन में डाल दिया है। केजरीवाल को मालूम है अगर ये 14 कैग रिपोर्ट जारी हो जाती हैं, विधानसभा के पटल पर आ जाती हैं तो मीडिया में सुर्खियां बनेंगी और जब मीडिया में सुर्खियां बनेंगी तो इसके घोटाले और इसके अनावश्यक खर्चे जो कैग रिपोर्ट में छुपे हुए हैं वो जग जाहिर हो जाएंगे और उनके जग जाहिर होने के बाद दिल्ली का चुनाव तुरंत पलट जाएगा और केजरीवाल ऐसा नहीं चाहता। दिल्ली में भाजपा के 8 विधायक हैं और वो विधायक विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में एलजी महोदय से भी मिले थे, महामहिम राष्ट्रपति से भी मिले थे और बाद में वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। ये याचिका लेकर गए थे कि कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाए। आय व्यय के ब्यौरे में तो दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करती है, लेकिन उस बजट के अलावा जो सीएजी रिपोर्ट जारी करता है, जहां कमियां उजागर करता है सरकारों की, तो यहां तो दिल्ली सरकार है, उसमें दिल्ली सरकार की अनगिनत कमियां कैग रिपोर्ट में बताई गई होंगी। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल डरा हुआ है और रामनिवास गोयल का टिकट भी केजरीवाल ने काट दिया है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनकी अगुवाई में बागी आप विधायक लामबंद भी हुए थे। तो केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहता कि रामनिवास गोयल विधानसभा का सत्र बुलाएं। अब मजबूरी फंस जाती है एलजी महोदय की, दिल्ली हाई कोर्ट की और केंद्र सरकार की कि ये जो कैग रिपोर्ट हैं इनको कैसे उजागर किया जाए, इन पर चर्चा कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले कैग रिपोर्ट पर चर्चा करना ही नहीं चाहता। ये कैग रिपोर्ट 2017 से, यानी 7 वर्ष की कैग रिपोर्ट हैं जिसमें दिल्ली शराब घोटाला मुख्य रूप से शामिल होगा, जो कैग अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा। जो रेवेन्यू की रिपोर्ट होती है वो कैग अधिकारी पकड़ते हैं और उसको सरकार को सौंप देते हैं। तो जो अनावश्यक खर्चे हैं, जहां जहां घोटाले हुए हैं, जो शिक्षा विभाग की ये क्रांति बताता है केजरीवाल, एक कमरा जिसका बजट 5 से 6 लाख सैंक्शन हुआ था
वहां पर 25 लाख रुपए प्रति कमरे के हिसाब से खर्चा कर दिया गया है, तो वो भी कैग अधिकारियों ने पकड़ी होगी। तो ऐसे ही डीटीसी बसों में घोटाला पकड़ा होगा और दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला पकड़ा होगा। जहां जहां अनियमितताएं हुई होंगी वो सारी कैग रिपोर्ट में हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा सत्र बुलाकर दिखाना ही नहीं चाहता, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही तो ये लाइव कराता था, विशेष सत्र बुलाता था प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, क्योंकि विधानसभा में खड़े होकर या संसद में खड़े होकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती। इसी वजह से 2 बार अरविंद केजरीवाल विशेष सत्र बुलाता था प्रधानमंत्री मोदी की कमियां गिनाने के लिए। चौथी पास राजा की कहानी बुनाने के लिए तो इसने 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया था। तो अब इसी की सरकार की जो कैग रिपोर्ट आई है उसके लिए ये विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुला रहा? जनता को पूछना चाहिए, पत्रकारों को पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि मीडिया 550 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बजट लेता है। इससे पत्रकार वही सवाल पूछते हैं जो अरविंद केजरीवाल इन्हें लिखकर देता है। इसके अलावा कोई सवाल कोई पत्रकार केजरीवाल से, आतिशी से, संजय सिंह से या अन्य आप लीडर से पूछ नहीं सकता। तो ऐसे में अगर कैग रिपोर्ट सामने नहीं आती तो केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प है, एलजी महोदय के पास क्या विकल्प है और दिल्ली हाई कोर्ट के पास क्या विकल्प है? तो जो आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का इसको इसने ठेंगा दिखा दिया है और कूड़ेदान में फेंक दिया है, तो क्या ये हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं है? आज 21 दिसंबर बीतने वाला है। एलजी महोदय ने 3 दिवस के भीतर विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश करी थी रामनिवास गोयल को। रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष। अब रामनिवास गोयल तो गहरे सदमे में हैं। उनका शादरा से टिकट काट दिया गया है और बागी विधायक जिनके टिकट काटे गए हैं वो रामनिवास गोयल के पीछे लामबंद हैं। तो केजरीवाल डबल मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अगर विधानसभा में वो बागी विधायक केजरीवाल का बखिया उधेड़ ना दे, आतिशी की बखिया उधेड़ ना दे, रामनिवास गोयल बखिया उधेड़ ना दे, तो इसी वजह से केजरीवाल और आतिशी विधानसभा का सत्र होने देना नहीं चाहते। अब केंद्र सरकार की मजबूरी फंस गई है कि दिल्ली की विधानसभा को कैसे बर्खास्त कर दे, क्योंकि चुनाव तो नजदीक हैं और केजरीवाल ये बहाना बना देगा भाजपा ने चुनाव हारने की वजह से, हमारे कार्यक्रमों की वजह से विधानसभा को बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे में दिल्ली भाजपा हो या केंद्र भाजपा हो, बहुत बड़ा संकट एलजी के सामने भी खड़ा हो गया है। और अब जो ये 8 विधायक हैं, क्या ये दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? अलबत्ता इन विधायकों को और केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है या कांग्रेस का है, उनको चुनाव आयोग से मिलना चाहिए कि जब तक चुनाव की घोषणा ना हो, जब तक कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रख दी जाती, यहीं पर केजरीवाल फंस सकता है। वरना केंद्र के पास या गृह मंत्री के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो विधानसभा का सत्र बुला सके। ये पावर तो विधानसभा अध्यक्ष को है और एलजी महोदय को भी ये पावर नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट आदेश जारी कर चुका है, तो क्या अब दिल्ली हाई कोर्ट अवमानना का केस चलाएगा? ये सोचने का गंभीर विषय है। तो अरविंद केजरीवाल के आगे चाहे जुडिशरी हो, केंद्र सरकार हो, ये सब पानी भरते हैं। ये बहुत चालाक और शातिर खिलाड़ी है राजनीति के खेल का।
तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष सत्र बुलाते हैं या नहीं बुलाते। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।